हेलो स्टूडेंट, वार्षिक परीक्षा 2021-22 की जो परीक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित हो रही हैं, कक्षा सप्तम संस्कृतम विषय है। पूर्णांक 40 अंक का प्रश्न पत्र आप लोगों को बनाया गया है और ये जो समय सीमा आप लोगों को दी गई है 2 घंटे दी गई है। उम्मीद है आप लोग पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे और सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखोगे। तो पहला निर्देश समझ लेते हैं। सर्वे प्रश्नाम अनिवार्य निर्देशानुसारम उत्तराणि लेखनीयानि, अर्थात सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं और ध्यान रखिएगा जो भी निर्देश दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और पहला जो खंड का है अपठित अवबोधनम, अर्थात अपठित गद्यांश के रूप में आप लोगों को प्रश्न मिला है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अस्माकं देशे बहवः पर्वाः मन्यते तेषु दीपावलिः प्रमुखः पर्वः अस्ति। अयं हिन्दूनां पर्वः अस्ति। अयम् उत्सवः कार्तिकमासस्य अमावास्यां तिथौ भवति। अस्मिन् दिवसे प्रभु रामचन्द्रः लङ्कां विजयता सीतालक्ष्मणाश्यां सह अयोध्यां प्रत्यागतः। अस्मिन् दिने रात्रौ जनाः दीपानाम् आवलिं रचयित्वा लक्ष्मी गणेशयोः पूजनं कुर्वन्ति। तो ये जो गद्यांश आप लोगों को मिला है इसी से संबंधित जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर आप लोगों को इसी में से देना है। तो चलिए एक पदीन उत्तर आप लोगों को ध्यान से मैं समझा देता हूँ। तो क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक पदीन उत्तर पहला है कह पर्व प्रमुखः पर्व अस्ति। तो कौन सा पर्व प्रमुख पर्व है इस गद्यांश के हिसाब से। दूसरा दीपावली केषां पर्वः अस्ति। उसके बाद खा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। दीपावली उत्सवः कदा भवति। गा है यथा निर्देशम उत्तरं, जैसा निर्देश दिया गया उसी तरह से आप लोगों को उत्तर लिखना है। दीपानाम इति पदे का भवति। दीपानाम में कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है और उसके बाद कुर्वन्ति इति पदे कह लकार और कुर्वन्त में कौन सा लकार है। तो देखिए कुर्वन्ति का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ता जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा पठ धातु का पढ़ती पढ़ता पढ़ने पढ़सी पढ़ता पढ़ा पठाम पठावा पठामा, बिल्कुल उसी तरह से कुर्वन्ति आप लोगों को लास्ट में अंत मिल गया है। तो इसका मतलब ये आप लोग समझ गए होंगे कौन सा लकार होगा। आगे बढ़ते हैं। घा में प्रयुक्त गद्यांशस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत। आप लोगों को उचित शीर्षक लिखना है। इस गद्यांश का क्या हो सकता है उचित शीर्षक। खंड का रचनात्मक कार्यक्रम है। अवकाशार्य प्रधानाचार्य प्रति लिखितम पत्र मंजूषायाम प्रदत्त प्रदेय है। पूर्णतः अवकाशित प्रधानाचार्य के प्रति लिखे गए पत्र को मंजूषा में दिए गए पदों के द्वारा पूर्ण करना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को अवकाश हेतु प्रधान पत्र विवाहे गमन कारणात्, अर्थात अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र विवाह में जाने के लिए आप लोगों को लिखना है। श्रीमान्तः प्राचार्य महोदय DAV वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहिणी नवदिल्ली आदरणीय सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम। और यहाँ पर क्या होगा आप लोगों को रिक्त स्थान की पूर्ति करते चलना है। विवाहे मम गमनम आवश्यकमस्ति अतः विद्यालयम् आगन्तुं न कृपया एक दिनस्य 21 नवंबर 2016 दिनांकस्य अवकाशं दत्वा अनुग्रहीत कुर्वन्तु भवति। और बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को दिनांक लिखते हुए पूरा करना है। और अगला देखते हैं। मंजूषा 21 नवंबर 2016 शिष्यः स्कोचि और शक्नोमि अग्रजस्य महोदयः। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। अधोनिर्मितं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषस्य सहायताय रिक्त स्थानानि पूर्तय। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मंजूषा की सहायता से चित्र को देखना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला देखते हैं। प्रदत्तम चित्रम ध्यानेन दृष्ट्वा मंजूषया सहायता रिक्त स्थानानि पूर्तय। और चित्र की सहायता से आप लोगों को सहायता लेनी है और उत्तर देना है। का है इदम चित्रम अस्ति। किस चीज़ का है। चित्रे वेगेन भवति। अत्र एकम अस्ति जनाः धारयन्ति वर्षाकाले प्रसन्नाः भवति। और नीचे मंजूषा आप लोगों को सहायता के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आप लोगों को उचित स्थान पर पूरा करना है। जना है वर्षाकालस्य है, कार्यानम है वर्षा और छत्राणि लिखा हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। अधोलिखिताम कथा मंजूषात पदानि चित्वा पूरयत। निम्नलिखित कथा को मंजूषा से पद चुनकर पूर्ण करना है। तो मंजूषा के जो नीचे शब्द दिए गए हैं इन्हीं को आप लोगों को अच्छे से समझना है और सही जगह पे इनको लिखना है। तो पहला विद्यायाः देवी अस्ति वयं नित्यकृति। यहाँ पर जो भरना है आप लोगों को प्राणायाम अस्माकं प्रतिदिनं सरस्वती वंदना भवति। ज्ञान देवी अपि कथ्यते वसंत पंचमी तिथौ सरस्वती पूजनस्य विशेष कार्यक्रमः भवति। तो यहाँ पर जो शब्द हैं उनको आप लोगों को लिखना है। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है, नहीं कर पाओगे, तो आप लोगों के लिए अगला जो प्रश्न दिया गया है उसको आप लोग कर सकते हो। सेम उसी तरह है। मंजूषया सहायता अधोलिखितम संवादम पूरयत। आप लोगों को नीचे दिए गए कुछ संवाद हैं उसको पूर्ण करना है। अधोलिखितम संवादम मंजूषया सहायता उचित पदे पूर्तः। आप लोगों को यहाँ पर भी शब्द मिले हैं, इन्हीं को आप लोगों को पूर्ण करना है। मोहन, जो मोहन है उनके यहाँ पर कुछ शब्द हैं। भो श्याम रामलीला कदा भवति। श्यामः मोहन, यहाँ पर एक शब्द भरना है। नीचे से आप लोग मंजूषा से दिए गए हैं जो शब्द, इन्हीं में से आप लोगों को भरना है। ध्यानपूर्वक भरिएगा कहाँ पर कौन सा शब्द उचित है वहीं पर भरिएगा। किम भवान रामलीलाम गच्छति। और श्याम ने कहा आम रामलीला अस्माकं केतरदर्शः अतः गच्छामि।
मोहन अहम अपि, यहाँ पर शब्द भरना है। सह चलामि, श्याम कहते हैं अवश्य मया सह डैश। मंजूषा के जो शब्द दिए गए इनको पढ़ते हुए आप लोगों को लिखना है। अब जो बात करते हैं खंडगा की पठित अवबोधनम, तो बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। जो भी यहाँ पर गद्यांश लिखा है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके नीचे निम्न उत्तर को लिखना है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखति, जिस प्रकार से निर्देश दिए गए उसी तरह से लिखना है। तो गद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविल्लवे दैनन्यव्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशी भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं सम्भवति। परन्तु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्ते च वातावरणम् अस्ति। मानवाः परस्परं न विशन्ति, ते परस्परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्थादेशः असमर्थानां देशां प्रति अपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, तेषाम् उपरि स्वकीयां प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विदेशस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते, देशानां विकासः अपि अवरुद्ध भवति। एक पद में उत्तर लिखना है, केवल एक ही पद में लिखेंगे। बंधु राष्ट्रविल्लवे काम करोति। दूसरा है कुत्र कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। तीसरा है के न विश्वसन्ति। तो ये आप लोगों को एक ही उत्तर में देना है। उसके बाद खा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूरे वाक्य में आप लोगों को लिखना है। कीदृशा देशाः अस्मार्थानां देशां प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयति। दूसरा है केषां विकासः अवरुद्धः भवति। उसके बाद छठा जो प्रश्न है, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आप लोगों को श्लोक पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यवे कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। एक पदीन में उत्तर लिखना है। केवल एक प्रश्न करना है, केवल एक ही प्रश्न करना है। ध्यानपूर्वक जो है प्रश्न को पढ़िए। सर्वधनम प्रधानम किम अस्ति, व्यये कृते का वर्धते, व्यवे कृते विद्या कीदृशम वर्धते। आप लोगों को अच्छे से उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, एक पदीन उत्तर है, उसमें दो करने हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने दो में ध्यान नहीं दिया, तो प्रश्न दो करने हैं। नीचे वाले में पूर्ण वाक्यन उत्तरम केवल एक ही आप लोगों को करना है। विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति और विद्या के न हार्यम, तो दोनों में से कोई एक करना है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता, केवल प्रश्न त्रयम मतलब तीन करने हैं। अशोक चक्रे कति अरा सन्ति और अधत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशाधिकारः और मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत् और कस्या भाषायाः कव्य सौंदर्यम अनुपमम और अंतिम है सेतो निर्माणम के अकुर्वन्। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को इसी माफ़ कीजिएगा, इससे पहले वाले में पद्यांश पढ़ के देना था और ये सातवां प्रश्न अलग है। आठवां प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, केवल प्रश्न त्रयम तीन प्रश्न करने हैं। पहला है कर्म करा से तो निर्माणम अकुर्वन्, और आप लोगों को शब्द के नीचे लाइन दिख गई होगी, ध्यानपूर्वक करेंगे आप लोग। उष्ट्रा पृष्ठे भारम वहति, पिता हिते नियुंक्ते और चटकाया नीडम भुवि अपतत और मालिनी द्वारम उद्घाटयति। ये आपको उत्तर करने हैं, केवल तीन ही करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। अगला है मंजूषाद पदानि चित्वा रिक्त स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नीचे शब्द दिए गए हैं, उन्हीं को ध्यानपूर्वक भरते हुए आप लोगों को करना है। केवलम खंडन त्रयम, तीन ही खंड के उत्तर मतलब तीन ही प्रश्न के उत्तर देने हैं। तृषार्थ गजः जलाशयम, दूसरा है उपरि अभिनेता अभिनयम करोति, तीसरा है कर्मकरा सेतु निर्माणस्य भवन्ति और चौथा है पुष्पे पुष्पे नारंगा तेषु डडंज्यते अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य उपरि अस्ति। ये आपके सामने यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों का आप लोगों को भरना है ऊपर दिए गए प्रश्नों में। अगला जो 10वां प्रश्न है, दत्तानाम वाक्यानाम सम्मुखे आम अथवा न लिखत। तो जो सही लिखे उसके सामने आप लोगों को सही लिखना है, जो गलत है उसके आगे आप लोगों को ना लिखना है। तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। अशोकम चक्रम प्रगते धोतकम, अगर आपको लगता है सही है तो आप लोग आम लिखें, नहीं सही है तो ना लिखें। विदेशे गमने विद्या बंधुजनः न भवति, तीसरा व्याघ्रः वने गर्जति, चौथा है संकस्य तो संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा संस्कृतम अस्ति। तो संगणक की बात की जा रही है, कंप्यूटर में जो सर्वोत्तम भाषा मानी गई है संस्कृत भाषा मानी गई, बिल्कुल सही है अगर आप लोगों ने पढ़ा है अपनी पुस्तिका के माध्यम से। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने न स्फोटिष्यन्ति, ये आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो आप लोग अथवा करके ये वाला प्रश्न कर सकते हैं। उचित मेलनम कृत्वा लिखत, तो उचित मेल करना है। त्रिवर्ण ध्रुजस्य स्वीकरणम, और सामने है समवायो ही दुर्जस्य, और उसके बाद कुछ और शब्द हैं, इसको आप लोगों को मिलान करना है, ध्यानपूर्वक करेंगे। वाणिक का समलंकारोति, आगे है पुरुषम शून्यस्य आविष्कारकर्ता कौन है, धेनु
प्रातर्षति दुग्धम और बहुना मत्य साराणाम। और इधर जो दिया है शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। और 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम या संस्कृता धार्यते और आर्यभट्टः। तो इन्हीं शब्दों को मिलान आप लोगों को ध्यानपूर्वक करना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक बिल्कुल करें अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आप लोग अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, जो भी कक्षा 7 की परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो उन तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाएँ। धन्यवाद।